औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मौजू एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप और क्रिकेट, और उसमें आज जो है एक डिफरेंट चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे कि हमारे पाकिस्तान की साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर और साबिक़ फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हसन रज़ा ने कहा है कि ये जो गेंदें इंडिया के बॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ये आईसीसी की जो है सहूलतकारी से कोई स्पेशल गेंद इस्तेमाल कर रहे हैं जो इन्हीं की गेंद स्विंग होती है। तो एक तो इस बात का हम जायज़ा लेंगे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो गेंदें इस्तेमाल होती हैं वो बिल्कुल ही स्विंग नहीं होती हैं दूसरों की निस्बत। एक तो ये देखेंगे, दूसरा विकेटें वहाँ पे क्या है, और आखिर में देखेंगे हम पाकिस्तानी टीम की क्या सूरत हाल है। तो पहले ऑब्जर्वेशन जो है वो हसन रज़ा की और मेरी भी एज एक फ़ैन क्रिकेट की ये है कि सवाए एक मैच के जिसमें 2-3 ओवर गेंद स्विंग हुई, वो हुई थी स्टॉक की। इंडिया के ख़िलाफ़ किसी बॉलर की कोई गेंद नहीं स्विंग हुई है, तो ये देखा जाए। और इसमें ये कोई ख़ास बात है, चलें इंडिया की बॉलिंग अच्छी है जी और सारी बैटिंग अच्छी है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग से तो बहुत सारी लोगों की बॉलिंग है, बहुत सारे मुल्कों की जो है, उनसे जो है जनूबी अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी है, उनसे इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी थी, उनसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी, पाकिस्तान की उनके मुकाबले की थी। लेकिन इंडिया ने जब भी बैटिंग की है उनके ख़िलाफ़ जो है स्वाए एक मैच के जो है वो गेंद स्विंग होती ही नहीं है। एक तो ये है, और इसको देखा जाना चाहिए कि क्या ये वाकई जो है इतने ज़बरदस्त बॉलर हैं कि इंडिया के बॉलर अगर पहले बॉलिंग करें फिर भी गेंद स्विंग करते हैं, बाद में करें फिर भी स्विंग करते हैं। और उनकी जो आखिरी जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया, श्रीलंका एक टॉप क्लास की टीम थी, कंटेंडर थी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए, और एक गज़ गज़ उनके बॉलर की जो है वहाँ पे गेंद स्विंग हुई है। ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशन में गेंद सीम भी होती है, स्विंग भी होती है। तो और सीम आमतौर पे जो है वो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन में पहले होती है, सेकंड में उसमें तो नहीं होती। हाँ, ये है कि अंडर फ्लड लाइट्स जो है वो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कल जो बिल्कुल वहाँ कोई भी अगर टीम होती तो उसने 50 ही रन करने थे। तो इस चीज़ को जो है इसको देखा जाना चाहिए कि आया ये वाकई कोई ओवरऑल ये ड्रामा ही तो नहीं है सही, कि ये सारी जो है वो गेंदें जो इंडिया खेले तो वो इंडिया के बैट्समैन खेलें वो स्विंग ना हो, दूसरे जो उनके बॉलर करें वो स्विंग हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि पूरे टूर्नामेंट में जो बेईमान कैप्टन है या जो पार्टिसिपेटिंग कैप्टन है, कोई भी कैप्टन जो है वो विकेट को सही नहीं पढ़ सका, उसको रीड ही नहीं कर सका है। जैसे जनूबी अफ्रीका और जो न्यूजीलैंड का ऑल इम्पॉर्टेंट मैच था, उसमें जनूबी टॉस तो जीता उन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने, तो उन्होंने न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के तो बैटिंग की दावत दी जनूबी अफ्रीका को, जिन्होंने इतना लंबा स्कोर कर दिया। और उन जनूबी अफ्रीका के कैप्टन कह रहे थे कि अगर मैं जीतता तो मैंने भी बॉलिंग करनी थी। जिस कैप्टन ने टॉस जीत के दूसरी टीम को आगे लगाया है वो इतनी मार पड़ी है जिसको कोई हिसाब नहीं है। जिसने खुद बैटिंग की है वो जो है वो उसका डाउनफॉल हो गया। तो क्या इतने जो है वो तरबियत याफ्ता स्टाफ, और ये जो है एक मैजिकल किस्म का टूर्नामेंट हो रहा है, एक ड्रामाई किस्म का टूर्नामेंट हो रहा है, ये ड्रामा है, मिस्ट्री है, या वाकई जो है कोई फ़िल्म की शूटिंग है, या वाकई ये एक जो है वो इस तरह का है। पाकिस्तानी टीम की तो हालत जैसी कैसी भी है, लेकिन दूसरी टीमें जैसे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हुआ, या जैसे जो है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो है वो जनूबी अफ्रीका ने जो है वो उन्होंने उनको आगे लगाया था कि गेंद स्विंग होगी, पहले उसमें बिल्कुल स्विंग नहीं हुई। और इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया ने तो मेरा हाल है 7 मैचों में से 6 में पहले बैटिंग की है, और उनकी जो है उन्होंने सेकंड जो उन्होंने पहले बैटिंग की है उनके ख़िलाफ़ किसी बॉलर की नहीं जो है वो स्विंग ही नहीं हुई है, बॉल ही नहीं स्विंग हुई। एक ही उन्होंने चेस किया और उसमें जो है थोड़ी स्टार की जो है बॉल स्विंग हुई थी। तो ये हैं बातें, और ये जो है ज़्यादातर जो है कोई जैसे फ़िल्म की शूटिंग है इस तरीके से लग रहा है। ओवरऑल जो पोजीशन है वो तो ये है। अच्छा, दूसरा जो हमारी टीम की पोजीशन है वो तो तला रहमानी, ज़का अशरफ और हमारे प्रेशर ग्रुप जो है जो मोहम्मद रिजवान हमारा कैप्टन साहब, और ये दूसरे इंजमामुल हक, इन्होंने टीम को ऐसी खड्डे में घिसे धकेल दिया है जहाँ अब दुआओं की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद चांसेस हैं कि कोई इस तरह के इफ्स एंड बट्स हैं, और अगर दोनों टीम मैच जीत जाती है दोनों, तो पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के थोड़े बहुत अब भी चांसेस हैं। लेकिन उसके जैसे ढाका फाल होने जा रहा था तो यही खान ने यहाँ पेशबंदी शुरू की थी कि मैं अपने इक़्तिदार को कैसे दुआम बख्शूँ। तो बुरी हालात देख के तो अभी से जो है वो ज़का अशरफ ने लोगों को जो है वो शाहिद आफरीदी दूसरे थी पेशबंदी शुरू किया, आप ये खिदमत इंजाम दें, आप फ्लो करें। तो इसका तो एहतसाब होना चाहिए इन सारे लोगों का, इसकी
अगर पाकिस्तान की जीत हार दोनों सूरतों में ये ताला रामानी एंड कंपनी, ये जो सासा कॉरपोरेशन, ताला रहमानी और ये जितने भी इन्होंने लोग जो, और ये फ्रेंचाइजीज जो इन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए हैं और अच्छे प्लेयर बार बैठाए हैं, बाज़ लोगों को जो है उन्होंने ज़बरदस्ती इंडक्ट किया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। तो बहरहाल इसको हम यूँ सब हम करते हैं कि मिस्ट्री है इंडिया की विकटें भी, और जो गेंदें वहाँ इस्तेमाल हो रही हैं इंडियन टीम और इंडियन बॉलर की, उनमें भी बहरहाल ये एक शक की हद तक है, इसकी तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लेबॉरेटरी टेस्ट है, लेकिन इतने अच्छे बॉलर जो है, जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, इतने भी अच्छे बॉलर नहीं थे, और इतने जो है वो दूसरे टीमों के बॉलर भी इतने बुरे नहीं होते हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि इसका आगे क्या होता है, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि ये वर्ल्ड कप जो है ये कोई स्टेज ड्रामा लगता है, उसमें ख़ासकर जिस तरीके से बॉलर्स को मार पड़ रही है या फिर एकदम टीमें जैसे उनका डाउनफॉल हो रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।